नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाले विश्वासमत प्रकरण में विधायकों के प्रलोभन देने के आरोप में की जांच में अब और तेज हो गई है। फरवरी 2024 में नीतीश सरकार के विश्वास प्रस्ताव से पहले विपक्षी खेमे द्वारा विधायकों को तोड़ने की और साथ ही साथ उनके समर्थन में वोट दिलाने के लिए भारी भरकम रकम और मंत्री पद की पेशकश करने के गंभीर आरोप लगे थे। इसी मामले में सोमवार को भाजपा विधायक मिश्रलाल यादव तीसरे नोटिस पर आर्थिक अपराध इकाई के दफ्तर पहुंचे। यहाँ उनसे करीब 4 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान विधायक ने शुरुआत में कहा कि विश्वासमत के समय वे पूजा करने रजरप्पा गए थे, लेकिन जब जांच एजेंसी ने उनके मोबाइल फोन का टावर लोकेशन सामने रखा तो उनकी दलील कमजोर पड़ गई। मोबाइल लोकेशन में रांची और अन्य जगहों का पता चलने के बाद विधायक चौंक गए और सफाई बदलते हुए कहा कि इस दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी और जिसके चलते वे इलाज के लिए वापस रांची चले गए थे। ईओयू अधिकारियों ने उनके बयान और मोबाइल डाटा में विरोधाभास को नोट किया और उनके कई बार सवाल दोहराए। इस मामले में अब तक कई नेताओं और सहयोगियों से पूछताछ की जा चुकी है। पूर्व विधायक और राजद नेता बीमा भारती, डॉक्टर संजीव और इंजीनियर सुनील सहित कई लोगों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। वहीं विधायकों के बॉडीगार्ड और निजी सहायकों तक को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईओयू का मानना है कि पूरी साजिश को समझने के लिए विधायकों के करीबियों की भूमिका और उनकी मौजूदगी के बारे में जानकारी जुटाना बेहद जरूरी है। मंगलवार से इन सब की पूछताछ की प्रक्रिया भी शुरू होगी। मुख्य आरोपित ई सुनील को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया गया है। पटना के कोतवाली थाने में दर्ज प्राथमिकी में उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सोमवार को ई सुनील से भी दूसरी बार लगभग 4 घंटे तक पूछताछ हुई। उन्होंने अपने बयान में कई बातें साफ करने की कोशिश की है, लेकिन ईओयू को अभी भी उनके बयानों और घटनाओं में मेल नहीं मिल रहा है। जांच एजेंसी ने उनके वित्तीय लेन देन और कॉल डिटेल्स की भी जांच शुरू कर दी है, जो आगे चलकर और भी बड़े सुराग जमा करने में मदद कर सकती है जांच एजेंसियों की। इसके अलावा मनेर के मोनू कुमार से भी पूछताछ की गई है। मोनू के नाम पर रांची में होटल बुक कराए जाने के आरोप हैं। कहा जा रहा है कि इसी होटल में उन विधायकों को ठहराया गया था जिन्हें महागठबंधन के पक्ष में वोट देने के लिए साधा जा रहा था। ईओयू ने होटल बुकिंग से जुड़े दस्तावेजों भुगतान की जानकारी भी खंगालनी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब जेडीयू विधायक सुधांशु कुमार ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि महागठबंधन के नेताओं में एनडीए के विधायकों को लुभाने के लिए मंत्री पद और 10-10 करोड़ रुपए तक देने का लालच दिया गया था। इस एफआईआर को बेहद संवेदनशील मानते हुए बाद में जांच की जिम्मेदारी आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दी गई। अब ईओयू लगातार आरोपियों और गवाहों से पूछताछ कर इस मामले की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों की माने तो एजेंसी के पास कई अहम सबूत और गवाहों के बयान है जिनके आधार पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े नेताओं से पूछताछ की जाएगी। यानी कि ये मामला न सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि विधानसभा की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करता है। सत्ता पलटने की कोशिश में करोड़ों रुपए के लेन देन और पद का प्रलोभन दिए जाने की बात सामने आने के बाद अब जनता भी इस पर बारीकी से नजर रख रही है। जांच के नतीजे आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर इस पूरे प्रकरण के पीछे किसकी साजिश थी और किसने किस स्तर पर इस भूमिका निभाई है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।